नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात करें तो साल 2025 में सोना और चांदी के दाम काफी बढ़े और इसी के साथ साथ अच्छा रिटर्न भी सोना और चांदी ने दिया। लेकिन क्या साल 2026 में भी इसी तरह का रिटर्न जो है जारी रहेगा? सोना और चांदी को जो खरीदने वाले हैं उनके लिए क्या गुड न्यूज मार्केट से आ रही है? इसी के साथ साथ सोना और चांदी की क्या परिस्थितियां आने वाले वक्त में जो है बनेंगी, ये जानने के लिए हम हुकुम सोनी जी हैं जो कि एक्सपर्ट हैं काफी इस मामले को लेकर के, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आने वाले वक्त में यानी साल 2026 सोने और चांदी में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर जो लोग इसे खरीदना चाहते हैं उनके लिए कितना फायदेमंद जो है वो ये साल होने जा रहा है। तो मुझे बहुत स्वागत आपका है। बहुत वरिष्ठ चूंकि आप व्यापारी भी हैं, इसके साथ साथ आप एक्सपर्ट भी हैं। मैं आपसे सीधे जानना चाहूंगा कि किस तरह की परिस्थितियां साल 2026 में हम सोने और चांदी को लेकर के देख रहे हैं। चूंकि यदि बात करें तो इससे पहले का जो 2025 रहा उसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट जो है लोगों ने किया, साथ ही साथ अच्छा खासा रिटर्न भी जो है सोना और चांदी ने मार्केट को दिया है। क्या 2026 में भी इसी तरह की परिस्थितियां बरकरार रहेंगी? देखिए, सोना देखा जाए, सोना और चांदी 2025 में अच्छा खासा जो इन्वेस्टर है, निवेशकों को अच्छा खासा फायदा हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर सोना था 78,000 और चांदी थी 94,000। आज 2025 के अंत में चांदी रही 2,44,000 और सोना रहा 1,40,000। तो ये उस अनुपात से देखा जाए तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिला, क्योंकि प्रॉपर्टी सेक्टर और दूसरा शेयर मार्केट ये पूरी तरह से नील था। हर आदमी को सोना और चांदी में, निवेशकों को रुझान किया सोने चांदी में था और उन्होंने अपने बजट के अनुसार सोना और चांदी खरीदा और उससे अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिला है। तो इसका बढ़ने का कारण ये था कि एक ही चीज ऐसी थी, धातु सोना और चांदी, जिसे निवेशक एक सुरक्षित निवेश के रूप में देख लिया था और उसके अनुसार ये था कि सोना चांदी कभी भी रखेंगे। और सालों की परंपरा है, सोने और चांदी का भाव निरंतर बढ़ते जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और आने वाले दिनों में 2026 में सोने का जो आकलन है करीबन 2 से 2.25 लाख रुपए है, चांदी का आकलन 3.5 लाख रुपए के आसपास है। तो एक बढ़ने का कारण ये है कि एक तो वैश्विक स्तर पर चांदी की अच्छी खासी डिमांड है, खास करके चांदी में निवेशक सबसे ज्यादा है। इसका कारण है कि सोना के बनिस्पत चांदी सस्ती लग रही है। सोना 1,40,00,000 का है, तो उस हिसाब से चांदी 2.5 लाख रुपए ही हुई। तो आदमी सोचता है 2.5 लाख की चांदी खरीद ले, क्योंकि एक बजट भी इतना उसका अनुपात देता है कि 2.5-3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना, तो चांदी और सोने में खरीद लिया। तो चांदी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, उन लोगों का एक रुझान चांदी के प्रति बहुत ज्यादा है और चांदी की जो संभावना है वो करीबन 3.5-4 लाख रुपए हो सकती है इस नए 2026 में। सोना करीबन 2.5 लाख रुपए के आसपास, 2.5 लाख हो सकता है। चांदी मुख्य रूप से जो खपत है वो औद्योगिक क्षेत्र में है, मेडिकल लाइन में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है। आज भी जैसे उनकी वो मोबाइल कंपनी है, वो उसमें वो सिम में है और वो उसमें चांदी लगाने वाले हैं, तो चाइना वाले। तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि चांदी की खपत निरंतर बढ़ती जाएगी, कम नहीं होने वाली है। और लोगों का एक विश्वास हो गया है कि सोने और चांदी में जो रिटर्न मिलता है वो अन्य वस्तुओं में नहीं निकलता, और एक सुरक्षित निवेश के रूप में उसकी बात चांदी बढ़ते बढ़े रहती है और पास में रहती है। और कभी भी आधी रात को बेचना है तो उसका रुपया खड़ा हो जाता है। तो आज जो परिदृश्य देख रहे हैं, तो सोना और चांदी का जो 2025 में हमने देखा कि छोटा आदमी, छोटा निवेशक, उसकी जो आमदनी है उसका बहुत कुछ हिस्सा चांदी में लिया गया है, उसने चांदी में निवेश करा है और सोने में, बड़े ने सोने में निवेश करा है। क्योंकि रकम देखी जाए निवेशकों की, आज 2-3 करोड़ रुपए रखना बहुत बड़ी बात है, खुला है। और एक कैडबरी, 1 किलो की जो कैडबरी आती है वो कहीं भी रख सकता है, तो 10-20 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। इसी तरह चांदी में भी है। तो कुल मिला के जो बड़ा ऑफिसर वर्ग है, निवेशक है, उनका जो रुझान था सोने चांदी के प्रति है। और ऑल इंडिया की बात करें और ऑल वर्ल्ड की बात करें
तो पूरे वर्ल्ड में निवेशकों की जो संख्या है अभी फिलहाल चांदी और सोने में ज्यादा है। उनको एक ही है, उनकी जो मंशा है कि सोने चांदी में अच्छा खासा रिटर्न मिलने की संभावना और आने वाला जो भविष्य है सोने चांदी का है। और मैं ग्राहकों से हमेशा यही कहना चाहूंगा कि सोना और चांदी में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो बेहिचक करें। आज नहीं कल आपके भाव आएंगे और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा ही। क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ 4,000 जब सोना था, जब लोग कहते थे कि 4,000 सोना हो गया ये तो बहुत बड़ी बात है, आज 4,000 वाला 1,40,000 हो गया तो भी लोग खरीद रहे हैं। सोने का जो मोह है, चांदी का जो मोह है, भारत के देश का नहीं अन्य देशों में भी इसका मोह खत्म नहीं हुआ, भंग नहीं हुआ, इसका रुझान बरकरार है। और मैं तो यही निवेशकों से, इन्वेस्टरों से, जो एक्चुअल में जिसको शादी ब्याह की खरीदारी करना है, तो जो जनवरी के पश्चात शादी ब्याह का सीजन हो जाएगा, तो मैं तो यही कहूंगा कि सोने और चांदी को हमेशा लेते रहिए। जब भी आपके पास बचत होती है तो उसमें सोना ही लीजिए। अन्य जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें, मोबाइल है, फ्रिज है या कोई अन्य चीजें ना लेके सोने चांदी में निवेश करेंगे तो उसमें फायदा ही फायदा है। एक बात हमको यहाँ पर समझनी होगी, जैसे हमने देखा कि जैसे प्रॉपर्टी के दाम लगातार गिरते गए, एक समय था कि प्रॉपर्टी का बाजार बहुत अप था, एकदम से प्रॉपर्टी में डाउनफॉल आया। क्या लगता है सोना और चांदी में भी इस तरह की परिस्थितियां अगर बन जाएगी तो जो इन्वेस्टर है आज जो इन्वेस्ट करने की तरफ आगे बढ़ रहा है उनको एक नुकसान उठाना पड़ेगा, या फिर वो जो मंदी होगी या फिर वो जो कमी होगी वो एक निश्चित समय अंतराल के लिए होगी, उसके बाद जो है एक बार फिर से सोने चांदी के दाम जो है हमको बढ़ते हुए नजर आएंगे? देखिए करेक्शन जरूर आ सकता है सोने चांदी में, तो वो टेम्पररी रहेगा, उसका एक अस्थायी करेक्शन कह सकते हैं। वो करेक्शन में आप 15-20 हजार रुपए की तेजी मंदी, आज चांदी में रोज की 25 हजार की तेजी मंदी हो रही है। तो इसको अब आदत बन चुकी है व्यापारी में, निवेशकों में, कि एक सोच बन चुकी है कि आज 15 हजार घट भी सकते हैं और 15 हजार बढ़ भी सकते हैं। इसी तरह सोने में भी उसकी मानसिकता बन चुकी है। तो सोना और चांदी में 10-12 हजार की मंदी और तेजी का उसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह से चांदी और सोने में लोगों का जो रुझान और जो विश्वास है वो अब ये प्रॉपर्टी सेक्टर और ये शेयर बाजार इससे नहीं है। प्रॉपर्टी सेक्टर और में जो मंदी आई है उसका कारण अलग है। वहाँ लोगों को बेवकूफ बने हुए हैं कई लोगों से। ये सोना चांदी ऐसी चीज नहीं है, ये तो सुरक्षित निवेश है, इसका रिटर्न 100% आना है। और निवेशक को बेखौफ होके सोने चांदी में रुझान में निवेशक करना चाहिए, निवेश करना ही चाहिए। कारण इसका एक ही है कि सोना चांदी एक सुरक्षित निवेश के रूप में देखा गया। इसमें मंदी का कम आकलन है, तेजी का ज्यादा है। और सुरक्षित निवेश के रूप में पूरे वर्ल्ड की जनता सोने और चांदी को ही पसंद कर रही है और उसको अच्छा खासा इसमें लाभ भी मिल रहा है। अच्छा, क्या सुझाव हम यहाँ से देंगे जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो इस मार्केट में आना चाहते हैं? कहीं ना कहीं अभी एक चर्चा ये भी चली थी कि छोटा इन्वेस्टर इसमें ज्यादा रुचि ले रहा है, ये कारण है कि इसके दाम जो है वो लगातार बढ़ गए। तो क्या आने वाला वक्त सोना और चांदी के लिए होगा? क्योंकि यदि बात करें तो शादी ब्याह का सीजन भी अब शुरू होना है। 2026 एक ऐसा समय माना जा रहा है जब शायद ऐसा हो कि चांदी अपने हाईएस्ट रेट पर हो, सोना अपने हाईएस्ट रेट पर हो। तो कहाँ तक ये जाएगा और कहाँ पर जो है सोना चांदी के दाम जाने की संभावना है? देखिए सोने चांदी के दाम तो बढ़ने ही है, आज नहीं कल बढ़ेंगे। सोना करीबन 2 से 2.25 लाख रुपए 2026 तक हो सकता है और चांदी 3.5 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। चांदी का आकलन नहीं है, चांदी तो 3 लाख तो 101% 3.5 लाख हो ही जाएगी, पर ये 4 लाख 5 लाख 6 लाख भी हो सकती है। क्योंकि लोगों का छोटे जो निवेशक है वो चांदी के प्रति उनका आकर्षण ज्यादा है। वो जैसे 10 हजार का बचत है वो 10 हजार की चांदी खरीद लिया, पान वाला ले लिया, फलाना छोटा दुकानदार ले लिया, एक मीडियम क्लास का आदमी ले रहा है, बड़ा उच्च वर्ग का सबका भी चांदी ले रहा है। तो चांदी में सबसे ज्यादा निवेशकों का रुझान है। उसको ऐसा लगता है कि चांदी सबसे ज्यादा एक संख्या देखी जाए, सोने और चांदी की तुलना का अनुपात देखा जाए, 1.5 करोड़ और 2 लाख ये फर्क है। और उसमें जो उसका अट्रैक्शन है वो चांदी का ज्यादा है और चांदी में उसको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है, ये जरूर है। पर इसमें रिस्क नहीं है और ना घाटा लग सकता है। भाव जरूर आते हैं सोने चांदी में। उसमें जैसे मंदी का आज जो माहौल हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी सेक्टर में, वो आज लेवाल नहीं है, चांदी प्रॉपर्टी की कोई लेवाल नहीं है।
वो सोना चांदी जब 80,000 था, जब लोगों का था अरे बहुत बढ़ गया, आज 1,40,2,40,000 में चांदी ले रहे हैं। सोना जब 92-80,000 था तो लगातार बढ़ता गया, तो भी आज खरीदारी है ना। और शादी ब्याह के सीजन में जो समझदार निवेशक है, जो समझदार इन्वेस्टर है, वो अभी से सोना और चांदी खरीद रहा है। वो शादी ब्याह का भी अभी से खरीदेगा, वो फ्यूचर का भी जो देख रहा है भविष्य, वो सोने चांदी में ही देख रहा है। अच्छा, एक बात हम जानना चाहेंगे आपसे, 2025 में लगातार दाम बढ़ते रहे, तो क्या बाजार पे कोई इसका असर दिखा हमको? क्या हमको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अब मच्छीवाड़ा कहीं ना कहीं हमको नजर आया, या फिर हमको ऐसा लगा कि बाजार में सीधा इफेक्ट जो है सोने और चांदी के दामों का अब दिख रहा है? देखिए, इसका असर अन्य शहरों में जरूर रहा है कि दुकानदारों ने चांदी बेचना बंद कर दी, क्योंकि उन्होंने जो चांदी बेची थी वो 1,80,000 के आसपास की बेची थी, और जो आज है 2,50,000 के आसपास के भाव है। तो वो जो जिसको बेची थी वो भाव नहीं कटाता है, तो उसमें नुकसान व्यापारी का भी हुआ, यहाँ भी हो रहा है। पर यहाँ अनुपात बहुत कम है, यहाँ ज्यादा निवेशकों की संख्या ज्यादा है, और जो व्यापारी से व्यापारी का लेन देन है वो सोच समझ के करता है व्यापारी, और उसको घाटा लगने की बहुत कम संभावना लग रही है, और लगती भी है। 2, 4, 5, 10% ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी इस तरह की जो हरकतें करते हैं कि चांदी लेने के बाद भाव नहीं कटाते हैं, फिर दिक्कत आती है। तो ऐसे लोगों की, कई लोगों की तो 10-10 हजार, 20-20 हजार की चांदी आज भी बाकी है, पर धंधा हो रही है, कर रहे हैं धंधा, उससे भी कर रहे हैं धंधा, क्योंकि वो आज देखते हैं कि 40-50 हजार की चांदी इसके ऊपर बाकी है, आज 2.5 लाख रुपए हो गई, पर वो टर्नओवर चलता रहता है, मुनाफा उसका रहता है, वो रोलिंग में साइकिलिंग में चलता रहता है, इसलिए वो बाकी भी रखता है। बाकी आप ये देखें कि सोने चांदी के जो निवेशक है, बहुत बड़ी संख्या के, बहुत बड़ी तादाद में हो गए हैं, और ये मैं समझता हूँ कि 2026 ये संख्या और बढ़ेगी। लोगों का जो रुझान है निवेशकों का सोने के चांदी के प्रति ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि एक ब्लैक मनी भी कह सकते हो, ब्लैक मनी को खपत सोने चांदी में सबसे ज्यादा है, और एक जो 2 नंबर का, 1 नंबर का पैसा वही सोने चांदी में ज्यादा है। प्रॉपर्टी सेक्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो प्रॉपर्टी सेक्टर अभी 2028 तक उठने की कोई संभावना नहीं है। तो 2028 तक जितनी इच्छा निवेशकों से यही कहूंगा, सोना और चांदी लेके रखे, इसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा आएगा। ये बिल्कुल मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मेरे अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि सोने चांदी में अच्छा खासा आपको विश्वास मिल सकता है। तो देखा आपने, निश्चित तौर पर सोना और चांदी के व्यापार के एक्सपर्ट हुकुम सोनी जी हमारे साथ थे, जिनका स्पष्ट तौर पर ये मानना है कि आने वाला वक्त जो है 2028 तक का एक ऐसा वक्त होगा जब सोना और चांदी हाईएस्ट रिटर्न जो है वो लोगों को देगा। इसी के साथ साथ सोना और चांदी का मार्केट जो है वो तेजी के साथ यहाँ पर ग्रो करता भी हमको नजर आएगा। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन।